आप यहाँ पर सीधा बाग उठाएंगे और इसी में ले चल के इनबिल्ट करके एक नया नाम, एक नया तरीका, एक नया पहचान देंगे। क्या बोलोगे? स्वर्ण बाग क्रांति। क्या बोलेंगे? भविष्य के लिए, हमेशा के लिए स्वर्ण बाग क्रांति। अर्थात अब यही आपका प्रश्न है, यही आपका आंसर है, यही सिलेक्शन है। अब ये आपको नहीं करने की जरूरत है कि स्वर्ण क्रांति अलग से याद करो, संबंध अलग से बागवानी करो, तो फिर यहीं पर क्या होगा? भूलेंगे, कंफ्यूजन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। लेकिन अगर जो एक बार ये बोल दिया हमेशा के लिए, क्या? स्वर्ण बाग क्रांति, अर्थात ये स्वर्ण क्रांति हुई है और बाग से आपका आंसर निकल के आ गया बागवानी। ऐसे ही आपका ये इंपॉर्टेंट क्लास 2 लाइनों के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। ऐ मेरे दोस्त, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है, दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। अर्थात आपका जो पढ़ने का, याद करने का तरीका है, अब एक बार आप बदल के देखिए, सिलेक्शन आपके पास खुद ब खुद चलकर आएगा। नमस्कार, स्वागत है सिलेक्शन महाकुंभ में। आज हम सभी लोग महत्वपूर्ण जो कृषि क्रांतियां हैं, ना जाने कितने बार आप पढ़े होंगे, याद भी किए होंगे। कुछ जो इजी वाला है वो याद होगा, लेकिन जो कुछ ऐसे भी हैं वो बार बार भूलते हैं, कंफ्यूजन होता है। तो एक बार यहाँ पर अगर याद करवा दिए तो आप ताउम्र ना भूल सकते हैं, ना कंफ्यूज होंगे। चलते हैं सीधा क्लास में और एक एक करके पढ़ेंगे नहीं बल्कि सीधा याद करेंगे। आइए देखते हैं क्या है। ये है स्वर्ण क्रांति और इसका संबंध क्या है? बागवानी से है। और आप लोग ऐसे अलग अलग करके याद करते हैं, रजत क्रांति अंडा उत्पादन, श्वेत ये, कृषि क्रांति बायोडीजल। कुछ तो है इजी वाला याद हो जाता है, लेकिन बाद में क्या होता है, यहाँ से याद करने के बाद फिर कंफ्यूजन ये होता है स्वर्ण क्रांति का किससे होगा, क्या होगा। लगभग नियर अबाउट 18 से 20 है, तो कंफ्यूजन बनता है। तो हम लोग का पैटर्न, तरीका क्या है, आइए यहाँ से देखें। आपका क्या है, ये स्वर्ण क्रांति है और यहाँ पर संबंध बागवानी से है। आप यहाँ पर सीधा बाग उठाएंगे और इसी में ले चल के इनबिल्ट करके एक नया नाम, एक नया तरीका, एक नया पहचान देंगे। क्या बोलोगे? स्वर्ण बाग क्रांति। क्या बोलेंगे? भविष्य के लिए, हमेशा के लिए स्वर्ण बाग क्रांति। अर्थात अब यही आपका प्रश्न है, यही आपका आंसर है, यही सिलेक्शन है। अब ये आपको नहीं करने की जरूरत है कि स्वर्ण क्रांति अलग से याद करो, संबंध अलग से बागवानी करो, तो फिर यहीं पर क्या होगा? भूलेंगे, कंफ्यूजन होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। लेकिन अगर जो एक बार ये बोल दिया हमेशा के लिए, क्या? स्वर्ण बाग क्रांति, अर्थात ये स्वर्ण क्रांति हुई है और बाग से आपका आंसर निकल के आ गया बागवानी। ऐसे ही सारा सब कुछ रहेगा, संध विच्छेद की तरह एक में ऐसे तोड़ मरोड़ के फिट कर दिया जाएगा कि आप चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। आइए देखते हैं। अगला है रजत क्रांति का संबंध किससे है? अंडा से है। रजत और श्वेत क्रांति का दूध से। ये दोनों में थोड़ा थोड़ा कभी कंफ्यूजन होता है, रजत वाला अंडा है, श्वेत क्या कैसा है। तो सीधा करना क्या है, यहाँ से अंडा उठाएंगे और रजतंडा बोलेंगे क्रांति। जो रजत क्रांति बोलते हैं, अब आप क्या बोलोगे? रजतंडा क्रांति। क्या बोलोगे? रजत क्रांति को रजतंडा क्रांति। अर्थात जब तक ये आप प्रश्न में देखेंगे ना, आंसर खुद ब खुद के आके आ ही जाएगा कि हम ही हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे अंडा निकल रहा है ना, रजत क्रांति खुद ब खुद बता रहा है कि हमारा क्या नाम है, रजतंडा क्रांति। आप इसको बोलिए और हम आपको आंसर खुद ब खुद देंगे। यहाँ हो सकता है थोड़ा समय लगे, लेकिन यही होगा कि एक बार याद कर लिए हैं तो अब दोबारा कभी भी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, बस महीना 2 महीना में रिवीजन कर लेंगे। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, दूध उत्पादन से। यहाँ से दूध उठाएंगे, अब बोलोगे नया नाम क्या? श्वेतूध क्रांति। क्या बोलोगे? श्वेतूध क्रांति। दूध और ऊध या दूध से आपका कहीं ना कहीं ये साउंड दे रहा है और ऑप्शन में भी मिलेगा, तो आप वहां तक पहुंच जाओगे। श्वेत क्रांति अलग से दूध उत्पादन कुछ नहीं, क्या? श्वेत दूध, श्वेतूध या श्वेतूध, जो आपको बेटर पड़े यहाँ पर कर लेंगे कि आंसर खुद ब खुद बताए। अब क्या है? कृषि क्रांति। क्या है? बायोडीजल के उत्पादन। तो आप क्या बोलोगे? कृषि बायो क्रांति भी आप बोल सकते हो। क्या बोलोगे? कृषि बायो क्रांति। और जब ऑप्शन में दिखेगा तो कहीं ना कहीं बायो से आपका एक क्लू मिल जाएगा और आप बायोडीजल उत्पादन तक पहुंच जाओगे। अगर लगता है कि नहीं बायो से संबंधित कोई और ऑप्शन हमें मिल जाए तो उसके लिए भी तो है ना। क्या बोलोगे? कृषि बायोजल क्रांति। क्या बोलोगे? कृषि बायोडीजल क्रांति या बायोजल क्रांति। क्या बोलोगे? कृषि बायोडीजल क्रांति या कृषि बायोजल क्रांति। अब ये फ्लो में ऐसे बोलना ही है, तो कहीं ना कहीं बायो से बायो और जल या डीजल तक आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। आशा करते हैं जो रेगुलर के क्लास के भाई बंधु हैं, बहनें हैं, वो समझ रहे होंगे और कितना फायदा हो रहा है आप लोग के कमेंट से हमें लगता भी है। अब क्या है? सुनहरी क्रांति। क्या है? फल उत्पादन से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर हमने फल उठाया है और यहाँ सुन फल हरी। अब देखो क्या बोलोगे? सुन फल हरी क्रांति। सुनहरी क्रांति को क्या बोलोगे? सुन फल हरी क्रांति। और एक
वैसे सुन बोला भी जाता है, सुने हुई हैं कि ना सुने हुई हैं, और ना सुने हुई हैं तो अब यहाँ सुन लिया, सुन फलानी, क्या सुनत है कि ना सुनत है फलानी, ऐसे बोला जाता है गाँव में। तो सुन फलानी, तो यहीं से फल, हरी और हनी या हरी तक आप आंसर तक पहुँच जाओगे, और ये सुनहरी क्रांति से आपका निकल जाएगा कि फल से संबंधित है। अब देखिए हरित क्रांति सभी को पता है, खाद्यान्न उत्पादन, ठीक, और इसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे, इसका किससे क्या संबंध है आज यहीं पर याद करेंगे, जब डिटेल वाला क्लास लेंगे तो डिटेल में जाएंगे। वैसे तो सबको याद ही रहता है हरित क्रांति का उत्पादन खाद्यान्न से है, तो बहुत याद करने कराने की जरूरत नहीं है। अगर जो लोग कन्फ्यूजन होते हैं वो लोग, अब नहीं तो इसमें कुछ लोग ये कमेंट करके ना कह देना कि इसमें क्या ये मैं याद क्या कराओ जरूरत है। ठीक है भैया, हमें पता है, इसको याद है, लेकिन सब तो नहीं याद है ना, कंफ्यूजन होता है ना, तो उसके लिए नहीं तो आप जिसको नहीं याद होता हरित खाद्य क्रांति बोल सकते हैं, या हरित खाद्यान्न क्रांति या खाद्यान्न क्रांति, आप वहां तक आंसर। मीठी क्रांति का क्या संबंध है, शहद उत्पादन से है, यहां से हद उठाएंगे, बोलोगे मीठी हद क्रांति, क्या बोलोगे मीठी हद क्रांति, और हद और शहद तक आप देखकर आंसर तक पहुंच जाओगे। बादामी क्रांति का संबंध किससे है, मसाला उत्पादन से। इसमें तो कंफ्यूजन होता ही होता होगा ना, हरित में ना होते लेकिन इसमें होता होगा, आप माने, क्योंकि हम भी पढ़ाई किए हैं तब सिलेक्शन हुआ, तो हमें भी कंफ्यूजन होता है तो आप भी। अब देखिए बादामी क्रांति है, किससे उत्पादन है, मसाला से है, तो यहाँ हम लोग साला, वही वाला साला जो होते, समझा था, बादामी साला। और कोई अगर बदमाश होता है तो क्या कहते हैं, ये साला बहुत बदमाश है, आप ऐसा बोलते हो ना, या बादामी साला या बदमाश साला, ये कौन है, ये बहुत बदमाश है साला, ठीक। या बोलोगे क्या, बादामी साला क्रांति, जो बादामी क्रांति अभी तक बोलते थे, ये हम बार बार 2-4 बार बोल रहे हैं, आप भी साथ में बोलें और नोट्स में बनाएं, और जब दोबारा रिवीजन करें इसको सीधा क्रॉस करें, कहें ना भैया हम इसको क्या पढ़ते याद करते चलेंगे, सुल फलानी क्रांति अर्थात सुनहरी क्रांति फल से, हरित खाद्य क्रांति, मीठी हद क्रांति, बादामी साला क्रांति, और ये बादाम मतलब बदमाश है ये साला क्रांति, तो यहाँ से साला से आपका आंसर निकलेगा मसाला। अब समझ ही रहे होंगे, थोड़ा स्पीड फॉलो करते हैं। देखिए एक नीली क्रांति है, एक गुलाबी क्रांति, इसमें भी कंफ्यूजन होता है, एक मछली उत्पादन का है, एक झींगा मछली का है। अब देखिए ऐसा भी हो सकता है, आप ऐसा वैसा ना करें, सीधा आंसर इनबिल्ट करें, वो ज़्यादा सही रही, नहीं तो कंफ्यूजन में जाए। जैसे देखिए ये गुलाबी क्रांति है और ये झींगा, और झींगा जो होता है कुछ मछली होते ना कि और कुछ होते, तो गुलाबी को हम क्या बोल देंगे, झींगुलाबी क्रांति। क्या बोलोगे, गुलाबी क्रांति और पढ़ते हैं सब लोग, लेकिन आप क्या पढ़ते हो, झींगुलाबी क्रांति। क्या पढ़ते हो, झींगुलाबी क्रांति। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये गुलाबी क्रांति भी लिख रहा है, और झींगू से मतलब क्या होगा, या झींगा से क्या होगा, झींगा मछली उत्पादन। और यहाँ पर नीली क्रांति को क्या बोलोगे, नीली छली क्रांति। मछली नहीं लेना, जितना हम यहाँ कर रहे हैं बस उतना ही करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और ज़्यादा दिमाग लगाना है तो जो टॉपिक हम अभी तक नहीं कवर कराए हैं वहाँ लगाइएगा। क्या, यहाँ नीली क्रांति किससे है, मछली से, तो आप क्या बार बार बोलोगे, नीली छली क्रांति। क्या बोलोगे, नीली छली क्रांति, और छली से आपका आंसर निकलेगा मछली। दोनों में अंतर क्या है, खाली उठाई के रख देते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें और इसमें कहते हैं ना, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, दोनों में अंतर यही है। जब आप इसमें भूलते होंगे, याद किए होंगे ना जाने कितने बार, एक बार ये करके तो देखो, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, इसी के पास आओगे दौड़कर। अब ये क्या है, पीली क्रांति, किससे है, तिलहन। और पीली हम लोग कहाँ से रिलेट करते हैं, याद भी रहता है मैक्सिमम लोग को, ये पीली जो क्या होता है, सरसों होता है, और सरसों क्या है, तिलहन है, तो ये आसानी से याद रहता है, तो इनमें बहुत टिक की जरूरत ना है। और कुछ लोग यही बात कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको बोल दे पीली तिल क्रांति। क्या बोलोगे, पीली तीली, पीली तीली, क्या, पीली तीली क्रांति, और तीली से तिलहन या तिल निकाल लोगे, ठीक। अब ये क्या है, काली क्रांति। ये तो नहीं याद होगा ना, कि आपको अगर याद भी होगा तो एक बार कंफ्यूजन और डाउट में डालेंगे तो आप जाएंगे। लेकिन अगर काली क्रांति जो ये कच्चा तेल उत्पादन है, आप बोलो ऐसा, काली चच्चा क्रांति। क्या बोलोगे, काली क्रांति को काली चच्चा क्रांति। अब देखोगे इसी में काली चच्चा वाले में आपको ये ना निकल रहा है कच्चा, और कच्चा से आपको क्या मिलेगा, कच्चा बादाम वाला वो गाना ना निकलेगा, यहाँ पर कच्चा तेल ऑप्शन निकलेगा, ना कि कच्चा बादाम वाला गाना आएगा, ठीक। और अगर यही बात लागत है कि डाउट है, कंफ्यूजन है, काली चच्चा तेल क्रांति का क्या दिक्कत है, क्या हो जाएगा, काली चच्चा तेल क्रांति। क्या बोलोगे, काली चच्चा तेल क्रांति। अब जब दोबारा नोट्स बना ही लोगे, ऐसे बनेगा, ये क्रास रहेगा, तरीका वही सब पुराना ही है। आप क्या बोलोगे, नीली छली क्रांति अर्थात मछली, झींगुलाबी क्रांति अर्थात गुलाबी क्रांति, झींग से झींगा मछली हो गया, पीली तिल क्रांति तिलहन, और काली चच्चा तेल क्रांति अर्थात कच्चा तेल से संबंधित है। अब ये तो हमने काफी दिनों बाद जीएस का क्लास लाया है, लेकिन और अगला क्लास तब आएगा या किस पर निर्धारित करेगा, जब आप लोग बड़े शानदार तरीके से कमेंट लाइक बढ़िया से धड़ाधड़ शेयर करेंगे, और लगेगा कि हाँ कि ऐसा क्लास बहुत यूजफुल हुआ है,
और आए तो आप लोग जरूर शेयर करेंगे, वो सब करेंगे तब आएगा और जल्दी आएगा और कंटिन्यू भी आने की आशाएं हैं। और उसके बाद क्या है, अब जैसे गोल क्रांति है, आलू उत्पादन से मैक्सिमम को याद ही रहता है। और जो लोग का ना याद होता है आप क्या बोलोगे, गोलालू क्रांति, क्या जो गोल क्रांति का संबंध अलग से आलू उत्पादन में याद करते हो ना, बिल्कुल हम नहीं करेंगे। क्या बोलेंगे, गोलालू क्रांति। अब देखो गोल क्रांति भी है और यहाँ पर आलू आपको नहीं दिख रहा है, बड़ा आ और लू, आलू हो गए, यही तो तरीका है। अमृत क्रांति किससे है, नदी जोड़ो परियोजना से। आप यहाँ जोड़ो उठाए लेंगे और क्या बोलोगे, अमृत जोड़ो क्रांति बोलोगे। क्या बोलोगे, फूलों में बार बार, जैसे अभी हम पूछे हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कौन सा उपहार दिया गया, आप बिना झिझक के, बिना डाउट के, बिना कंफ्यूजन के आप बता दोगे क्या ना कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई। क्यों याद है, क्योंकि वो हम लोग साथ में फूलों में बार बार वही बोलबे किए हैं। तो हम ये चाहते हैं कोई भी हो कहीं से भी ये सब ना ही पढ़ें, सीधा यही पढ़ें ही, गोलालू क्रांति, अमृत जोड़ो क्रांति, और जोड़ो से जब ऑप्शन मिलेगा कहीं ना कहीं नदी जोड़ो परियोजना आ जाएगा। अगला क्या है, सदाबहार क्रांति, कृषि का कुल उत्पादन, मतलब ओवरऑल कृषि आ जाता है। अब देखें इसको ऐसे रिलेट करके भी याद कर सकते हैं, और रिलेट ना हो तो जो अपना उठाए के एकदम सीधा जबरदस्ती वाला जोड़े वाला वो भी तरीका, चलिए समझने वाला, नहीं तो कहेंगे हर एक में जोड़ी देते हैं। देखिए सदाबहार मतलब ओवरऑल होता है हमेशा, सदाबहार को अगर इंग्लिश में ऑल टाइम बोलेंगे, और कृषि का ऑल मतलब कुल, टोटल हो गया ना, दैट्स ऑल, यहाँ से रिलेट कर सकते हैं। सदाबहार मतलब हर टाइम, चारों टाइम, और यहाँ पर कृषि का कुल ओवर टाइम मतलब ओवरऑल हर एक। और ये सब ना हो पाओ, यहो ना समझ पाओ तो नाम ऐसे उठाओ, सदा मतलब हमेशा, आल मतलब कुल, तो सदा कुल बहार कृषि क्रांति। क्या बोलोगे, सदा कुल बहार कृषि क्रांति, अर्थात सदा बहार क्रांति है कृषि के लिए है, कुल टोटल ओवरऑल, ये भी कर सकते हैं। और लाल क्रांति, ये भी सबको याद ही रहता है, क्या रहता है, लाल क्या होता है, मांस भी होता है, मीट और टमाटर भी होता है। और ना याद होते तो लालांस टाट माट कह के आपन जोड़ के वो भी बोल सकते हैं, लेकिन जो याद है उसमें काहे को ट्रिक आप एक्स्ट्रा देंगे। और आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि इसमें से मान लीजिए टोटल 16 क्रांतियां थी, तो हो सकता है 4-6 आपको याद रहा, लेकिन 10 ऐसे इंपॉर्टेंट जो है आपको कन्फ्यूजन में डालता ही रहा हो। अब आशा करते हैं एक बार अगर नोट बना लेंगे, टाइम दे देंगे, तो फिर भविष्य में ताउम्र आप अपने बच्चों को भी बड़े ही आसानी से याद करवा देंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं कन्फ्यूजन होंगे। तो उसके बाद आप लोग वही पुनः एक बार कहेंगे, अगर चाहते हैं ऐसी क्लासेज आए तो कमेंट बहुत आना चाहिए, लाइक शेयर लोगों में दिखना चाहिए कि हाँ आप लोग भी कर रहे हैं। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास इसके साथ भी है, आप लोग को ये क्लास रेगुलर मिलेगा। और बाकी सब सारा सब कुछ, कोई समस्या आता है आप सभी को नंबर और सब दिया गया है, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ में सिलेक्शन महाकुंभ परिवार से जुड़े रहने के लिए हर बार की तरह दिल की अनंत गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।